Hey guys, hi, good evening, everyone. How are you all? Great, good to see all of you. Hi, Jignesh, Pranav, Kashish. Hello, hi, Nitin. Hi, Mega, Ansh. Hi, Shivangi, Sumit, Kashish, Kunal, Sneha. Hi, Binit. Hello. So once again, welcome to the session, guys, and let's have another amazing practice session. So as you always know that we will keep practicing some different varieties of question, है ना? Hi Kartik. Yes. तो सब लोगों को पता है ना लक्ष्य क्या है दोस्तों? लक्ष्य 1.0, नॉट द जनरल लक्ष्य, ठीक है ना? ऑफ कोर्स किसी का लक्ष्य कैट होगा, किसी का आईपी मैट होगा, बट मैं कह रहा हूं लक्ष्य 1.0 सबको पता है ना? 6 p.m. today, right? Everyone? Yes, awesome. Chalo, so let me share the PPT. Let's get going. This is our basics of maths. No, this is basics of LR. Correct. Today it's 3rd June. Great, guys. Chalo, let's go ahead. Hi, Jay. Hi, Sam. Hello. Hi, Anirban. How are you? ग्रेट. तो सब लोग रेगुलरली प्रेजेंट रहना गाइस. तो काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आज बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, बट उससे पहले कोड नोट करके ले लो. SHAR-10 किसके लिए यूज करना है? व्हेन यू गो फॉर प्लस और आइकनिक और व्हेन यू पार्टिसिपेट इन कॉम्बैट एज एन इनवाइट कोड. ठीक है. अच्छा, जिसने भी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट किया है, 2-3 स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेरी आए थे कि सर हमें कोड ही नहीं आया, वो स्कॉलरशिप कोड, अगर आपका टॉप 200 में रैंक आया है तो दोस्तों अगर आपने संडे पार्टिसिपेट किया तो नॉर्मली वेडनेसडे या थर्सडे आपको मेल आ जाता है. दैट कोड कम्स थ्रू मेल. अब काफी बार ये मेल आपके स्पैम या जंक में गया होगा. ठीक है, स्पैम या जंक में चला गया होगा, तो एक तो आप वो चेक कर सकते हो. दूसरा, अगर आपने SHAR-10 यूज किया था, अगर आपने SHAR-10 एज द इनवाइट कोड यूज किया है, तो आप क्या कर सकते हो? मुझे ronak_live पे, टेलीग्राम पे ronak_live, ये मेरा आईडी है, उस पे मुझे मैसेज करो, अपना नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मुझे मैसेज कर दो. एंड इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट, आई विल गेट इट डन. ठीक है. सो आई विल फॉरवर्ड इट टू कंसर्न टीम एंड दे विल डू इट. ठीक है. बट अगर आपने जनरल कोई दूसरा कोड डाल के किया है तो गाइस मुझे मैसेज मत करना. मतलब ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए. आई विल जस्ट हेल्प माय स्टूडेंट्स. राइट सर, कॉम्बैट में कैसे पार्टिसिपेट करें? अरे अमन, आप ये ग्रुप में हो क्या? अमन, आर यू इन दिस ग्रुप? अनअकैडमी_रोनक शाह, है ना? तो इसके अंदर एक मैसेज आता है, ग्रुप रूल्स करके एक मैसेज आता है. ठीक है, ग्रुप रूल्स. उसमें काफी सारे बॉक्सेस होते हैं. उसमें मैंने लास्ट बॉक्स रखा है पार्टिसिपेट इन कॉम्बैट. तो सीधा लिंक दिया हुआ है, वो बटन पे क्लिक करना है आपको. जस्ट क्लिक ऑन दैट बटन. और हर रोज जो मैं शेड्यूल भी पिंग करता हूं उसमें लास्ट लिंक होती है, सेकंड लास्ट लिंक होती है कि क्लिक हियर टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्बैट. ओके एवरीवन, आई एम श्योर यू ऑल आर क्लियर नाउ. चलो गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ अ स्मॉल पजल. जल्दी से ये पजल को पढ़ो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा. एक स्नैप का क्वेश्चन है ये, सिम्बायोसिस का. यस. सो आपको ये पता करना है विच कार्टन हैज द कैश. प्लीज एंटर योर आंसर इन द चैट बॉक्स. हर्ष, 6 जून से मेरा LRDI का प्लस बैच शुरू हो रहा है. LRDI का प्लस बैच शुरू हो रहा है. तो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन मी ऑन प्लस यूजिंग दिस कोड SHAR-10. ठीक है. एंड 14 जून से मेरा क्वांट का नया मॉड्यूल शुरू हो रहा है. So as you know, plus batches are slightly more detailed. You get more personal interaction, doubt solving, and all those. Huh. So Harsh, then you should be in my plus group then. If you are in my plus group, I keep posting over there. मैं लिंक पोस्ट करूंगा, मतलब टुडे इटसेल्फ आई पोस्ट द लिंक. जस्ट रिमाइंड मी वंस प्लस ग्रुप में.
yes, so someone is saying 2, someone is saying 3. गाइज आंसर तो डेफिनेटली 1 2 3 में से एक ही आने वाला है, इसमें तो मतलब मैं पोल भी क्रिएट नहीं कर सकता, सो दैट्स व्हाई इट्स अ पजल. नो क्षितिज, इट इज इन द कैट कैटेगरी. ठीक है, इट इज इन द कैट कैटेगरी. अरे दोस्तों मुझे 1 2 3 सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, मतलब थोड़ा श्योर कर लो यार. Okay, Aanchal is saying C. C means third Aanchal, correct? Guys, there is अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको. ओके, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं. अच्छा, कांट से भी है, एब्सोल्युटली राइट. चलो मैं एक चीज तो बता देता हूं, इट इज डेफिनेटली नॉट कांट से. यू आर गेटिंग अ डेफिनेट आंसर ओवर हियर. सो गाइज आपको पूछा है इन विच बॉक्स इज द कैश. ओके, अब देखो यहां पे एवरीवन, अब यहां पे देखो, अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा. ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो यू विल हैव टू अज्यूम द केस. सपोज कैश इज इन दिस बॉक्स. एवरीवन ध्यान से देखो, सपोज द कैश इज इन दिस बॉक्स. बॉक्स नंबर 1 में कैश है, मैंने उसको सर्कल कर दिया. तो कैन आई से ये स्टेटमेंट गलत हो गया. हमें क्या बताया, ओनली 1 मैसेज इज ट्रू. एक मैसेज सही है, 2 मैसेज गलत है. ओके, तो ये मैसेज गलत हो गया. नो कैश इन दिस बॉक्स, ये मैसेज सही हो गया. कैश इन द सेकंड बॉक्स, कैन आई से ये भी गलत हो गया. डू यू एग्री विद दिस? है ना, अगर कैश फर्स्ट बॉक्स में है तो मैसेज नंबर 1 एंड 3, मैसेज नंबर 1 एंड 3 आपके गलत हो जाएंगे एंड सेकंड वाला सही हो जाएगा. तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. सो कैश कैन बी इन बॉक्स 1. नाउ लेट्स सी, कैन इट बी इन सम अदर बॉक्स. तो या तो मेरा आंसर फर्स्ट बॉक्स आएगा या तो कांट से आएगा. आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? कम ऑन, क्विकली शो मी अ थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट पॉइंट. यस, ओके, ठीक है. तो अभी हम लेते हैं, तो बॉक्स 1 में कैश हो सकता है क्योंकि उससे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है. अच्छा, ये लोगों को नहीं समझ में आया क्या? राइट, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनो मुझे, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन. देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना पॉसिबिलिटी वाले, ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई एक जो स्टेटमेंट है उसको सही मानना पड़ेगा. गाइज इसको नेव एंड नाइट पजल भी कहते हैं, नाइट एंड नेव पजल भी कहते हैं. एंड इफ यू लुक एट स्नैप एग्जाम, सिम्बायोसिस के जो एग्जाम होते हैं ना, उसमें अगर आप देखोगे तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि देयर आर 3 पीपल, ईच मेड 2 स्टेटमेंट्स, वन ऑफ देम इज ट्रू एंड द अदर इज फॉल्स. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं. तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन अज्यूम के सपोज कैश, हमें क्या फाइंड करना है, कैश इज इन विच बॉक्स. तो लेट्स अज्यूम कैश इज इन बॉक्स 1. अगर कैश बॉक्स 1 में है, हाँ एब्सोल्युटली सौरभ, ऑफ कोर्स ये थोड़ी ना स्नैप का सेशन है, दिस इज फॉर कैट, स्नैप, आईपीमेट, ऑल द एग्जाम्स. तो कैट में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. व्हाटएवर इज लॉजिकल इन नेचर गाइस, यू शुड बी सॉल्विंग दिस एट दिस स्टेज. आपका कैट नेक्स्ट मंथ तो है नहीं, तो अभी जो भी लॉजिकल होता है आपको वो सॉल्व करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए. ये मत सोचो ये कैट में आएगा, वो कैट में आएगा, किसी को कुछ नहीं पता है कैट में क्या आएगा. एंड जब भी आता है तो कहते हैं अच्छा इस बार तो कैट में ऐसा आया. तो पहले जब हम प्रेडिक्शन ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है. सो लेट्स नॉट क्रिएट अ न्यूज आउट ऑफ दैट. तो यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कैश सपोज बॉक्स 1 में है, तो कैन आई से नो कैश इन दिस बॉक्स, ये मैसेज गलत हो गया. नो कैश इन दिस बॉक्स मतलब ये मैसेज सही हो गया, एंड कैश इज इन सेकंड बॉक्स भी गलत हो गया. हमें क्या बताया था, ओनली 1 मैसेज इज ट्रू, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है. सो कैश कैन बी इन द फर्स्ट बॉक्स. राइट, नाउ लेट्स सी व्हाट इफ आई टेक कैश इन द सेकंड बॉक्स. अगर मैं सेकंड बॉक्स में कैश ले लेता हूं तो नो कैश इन दिस बॉक्स सही हो गया, ये मैसेज भी सही हो गया. 2 मैसेज सही हो नहीं सकते बिकॉज इट वायलेट्स द कंडीशन. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, सो इसलिए ये कैश सेकंड बॉक्स में नहीं हो सकता. सिमिलरली इफ यू चेक फॉर कैश इन थर्ड बॉक्स, अगर हम देखते हैं कि सपोज कैश थर्ड बॉक्स में है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो गाइज कैश इन सेकंड बॉक्स ये गलत हो गया, ठीक है. नो कैश इन दिस बॉक्स ये सही हो गया, नो कैश इन दिस बॉक्स ये सही हो गया. 2 मैसेज सही हो रहे हैं, तो ये भी हमारी कंडीशन को वायलेट कर रहे हैं. सो एक ही पॉसिबिलिटी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, एंड दैट इज व्हेन वी टेक कैश एज इन बॉक्स नंबर 1. आर वी क्लियर? Yes. So guys, I'm going to tell you everything about Lakshya batch. There are 2 Lakshya batches which are starting. Everyone, I'm sure all of you would have heard of this thing. Okay, so it has become a buzzword now.
ठीक है, आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस अबाउट दिस लक्ष्य बैचेस। तो गाइज आज शाम का 6 बजे का सेशन यूट्यूब पे अटेंड करो। वी आर स्टार्टिंग द लक्ष्य बैच फ्रॉम टुडे। आज कल एंड परसों उसके प्रिपरेटरी क्लासेस होने वाले हैं। नाउ व्हाट इज प्रिपरेटरी क्लास? सो प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने बेसिक्स ऑफ मैथ्स तो ऑलरेडी यूट्यूब पे पूरा सीरीज कराया हुआ था, तो मैं वापस उसी को रिपीट नहीं करने वाला हूं, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको कराने वाला हूं। राइट, जैसे एक सिंपल सा मैंने कल भी एग्जांपल दिया था। अगर मैं आपको पूछता हूं, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 500 to 1000 आर परफेक्ट स्क्वायर, आर ऑड परफेक्ट स्क्वायर्स? कैन यू क्विकली कैलकुलेट दिस? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन प्रिपरेटरी क्लास। इजी क्वेश्चन है, बट इसमें पता है प्रॉब्लम क्या होता है, आपके आंसर्स एक्यूरेट नहीं आते। कोई 15 कहेगा, कोई 16 कहेगा। Are you getting this point? So this is what we are going to do. We are going to look at the few important points, important calculation related points. So ये हम 3 दिन करेंगे और फिर मंडे से आपका नंबर सिस्टम पूरा शुरू होगा। So आज शाम को 6 बजे सबको मुझे जुड़ना है यूट्यूब पे। कौन सा चैनल है यूट्यूब पे? अनअकैडमी कैट। आप यूट्यूब पे रौनक शाह भी सर्च करोगे, सिर्फ कैट रौनक शाह इतना भी लिखोगे, सीधा अनअकैडमी कैट चैनल आ जाएगा। राइट, तो ये मैंने आपको बता दिया। गाइज एक और लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है मंडे से 7th जून। 7th जून कहां पे होगा ये बैच? ऐप पे, यहां पे फ्री स्पेशल क्लासेस पे। टाइम क्या रहेगा? 4 बजे का। ठीक है, वो जो क्वांट का लक्ष्य बैच है गाइज, वो आज से शुरू हो रहा है यूट्यूब पे। टाइम उसका रहेगा 6 बजे का। ठीक है, ये रहेगा मंडे टू फ्राइडे, 5 डेज, एंड सैटरडे संडे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन हो सकते हैं। ये मंडे से शुरू हो रहा है। कंप्लीट LRDI फॉर कैट एंड आईपी मैट इन 60 डेज। आईपी मैट वालों को सारे 60 डेज अटेंड नहीं करने होंगे, उनको अराउंड 40 डेज अटेंड करने होंगे। बाकी के 20 डेज सिर्फ कैट वालों के लिए होंगे, क्योंकि जो वैरायटी में कराने वाला हूं वो आईपी मैट में आते ही नहीं है। सो आई विल टेल यू अबाउट दैट। दिस इज कंप्लीटली फ्री। कोमल, दिस इज कंप्लीटली फ्री। बोथ ऑफ दिस बैचेस आर कंप्लीटली फ्री। ठीक है, यस। सो और इसमें ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ कम कराने वाला हूं। आप मुझे ये सवाल बिल्कुल मत पूछना, सर इज दिस सफिशिएंट? ऑफ कोर्स दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें मैंने 80% टॉपिक करा दिए, बाकी का 20% चाहिए तो प्लस में आ जाओ, ऐसा नहीं होने वाला है। यस, प्लस का फायदा क्या है गाइस? अगर आप लक्ष्य के साथ में प्लस बैच में भी हो तो आपको डाउट सॉल्विंग जो चाहिए, पर्सनल गाइडेंस जो चाहिए कि सर मैंने ये टॉपिक तो किया लेकिन मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो वो उसके लिए आपको एक प्रिपरेशन गाइडेंस लगेगा गाइस। दैट इज व्हाट यू गेट इन प्लस व्हेन यू यूज माय कोड SHAH10। सिर्फ SHAH10 कोड यूज करके ही वो मिलता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना सब लोग। गाइस एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जस्ट yesterday I could connect with one of my student, so yes, he is going to conduct one session, मतलब I am going to conduct one session with him where he is going to share his experience. Poor academics 12th 65% and 12 I am calls just mainly based on this one. He was a non-engineer, मतलब आप समझ सकते हो मैथ्स उसका भी अच्छा नहीं था, but he worked really hard. 95 percentile उसके आए। he is in still 3rd year right now. ओके, एंड ही इज अ फ्रेशर, जनरल कैटेगरी। मैंने सारी चीजें क्लैरिफाई कर दी, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि अच्छा कैटेगरी होगा, फिर सोचेंगे कि नहीं एक्सपीरियंस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई एम गोइंग टू हैव डिस्कशन विद हिम। ही इज गोइंग टू शेयर कंप्लीट हिज जर्नी टुनाइट एट 11 PM ऑन यूट्यूब। सो एट 11 PM टुनाइट गाइस, आप सबको मेरे साथ जुड़ना है यूट्यूब पे। Once again, Unacademy Cat channel. Are we all clear about this sessions, guys? Yes. Can I expect all of you quickly show me a thumbs up? सब लोग आओगे रात को 11 बजे? हाँ, लेट तो नहीं है ना? हाँ, अलार्म लगा देना अभी से। ठीक है। एंड गाइज एक आखिरी पॉइंट बता देता हूं बिफोर वी स्टार्ट। तो हम लोग प्लेसमेंट्स की बहुत बात करते हैं, बाकी सारी चीजों की बात करते हैं, हम कभी भी समर इंटर्नशिप के बारे में नहीं सोचते हैं। गाइज एमबीए के अंदर समर इंटर्नशिप काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज that decides the kind of placement that you are going to get, and that's why I thought to discuss about summer internship. Of course this is too early to discuss about that, but then it's a good idea to understand कि आपको पता है कि समर इंटर्नशिप में कंपनीज 2 से 3 लाख के पैकेज ऑफर करती है। नरसिंह मुंजी जैसे कॉलेज में माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी समर इंटर्नशिप के लिए आती है, राइट? Yes, absolutely. So guys, please join me for this to understand timing once again tonight at 11, this is tomorrow. आज का तो मैंने बता दिया, कल है ये 11 PM। तो 2 सेशन मैंने रखे हैं हर वीक में। नॉर्मली रात को 11 बजे यूट्यूब पे
पूरे वीक में 1 या 2 दिन में ऐसे सेशन रखता हूं जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जिससे आपको गाइडेंस मिले। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कुछ चीजें जानने को मिले अपार्ट फ्रॉम क्वांट एंड एलआरडीआई, राइट? सो यू कैन कीप अटेंडिंग। और ये सब के लिए आपको क्या करना है? यू जस्ट नीड टू बी पार्ट ऑफ माई टेलीग्राम ग्रुप। गाइज, ये टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ तो सारे अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे। चलो, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन गाइज। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेट मी क्रिएट अ पोल फॉर दिस। या we are going to take up cat question after few questions. Okay, so it's for everyone. कैट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, पर्टिकुलरली ये जो वन लाइनर है वो कैट में नहीं आता है, बट वो दूसरे एमबीए एग्जाम में आता है। So guys, even in Lakshya batch of LRDI, we are going to take care of other MBA and BBA entrance exams as well. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कैट और आईपी मैट को फोकस कर रहे हैं, हम कोडिंग डिकोडिंग भी करेंगे, अरेंजमेंट भी करेंगे, एडवांस एलआरडीआई भी करेंगे। यस, कितने लोगों का सही हुआ? हाँ, नहीं, मैट के लिए मैं प्रिपरेशन ही नहीं करा था दोस्तों। मतलब मैट एक बड़ा ही फालतू सा एग्जाम है, ठीक है ना? टारगेट करना चाहिए ना प्रिपरेशन करना चाहिए, उसकी जगह पे नेक्स्ट ईयर कैट के लिए करो दोस्तों, ठीक है? चलो, तो इसके अंदर लॉजिक क्या है? कैन समवन टेल मी व्हाट इज द लॉजिक फॉर दिस वन? एवरीवन, वोवेल्स, राइट? अमन, मुझे एक चीज बताओ, विच इज द टॉप कॉलेज दैट एक्सेप्ट मैट स्कोर? एनी ऑफ द टॉप 50 कॉलेज दैट एक्सेप्ट मैट स्कोर? इंडिया में तो 4000 एमबीए के कॉलेज है, तो क्या आप ये 4000 एमबीए में से कोई भी कॉलेज में चले जाओगे? मेरे घर के 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 4 एमबीए के कॉलेज है, ठीक है? और फिर वही उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स फिर पास होते हैं उधर से, और फिर क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कॉल करते रहते हैं। डू यू वांट टू गेट इनटू सच कॉलेज? नो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मेरे घर से 15 किलोमीटर की दूरी पे सिम्बायोसिस का बेस्ट कॉलेज भी है वैसे, SIBM। ठीक है, दैट ब्यूटीफुल कैंपस, द माउंटेन कैंपस। ओके, एनीवेज, या, so guys, it has something to do with vowels. If you look at Pune has 2 vowel and Goa also has 2 vowels, so 2 divided by 2 it's 1. Chennai has 1, 2 and 3 vowels. Goa has 2 vowels, so it is 1.5. Similarly, Mumbai has 3 vowels and Pune has 2 vowels, so again it is 1.5. अच्छा, एक चीज और बताता हूं दोस्तों, कैट में एक बार एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं था, बट इट वाज समवेयर बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग लॉजिक। जिसने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे ना, वही वो क्वेश्चन को टैकल कर पाया था। सो आप कभी भी दूसरे एग्जाम को इग्नोर मत करो, दूसरे एरिया को इग्नोर मत करो, राइट? यस, चलो ये देखते हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स सी कैसे लॉजिक है। अमित, उसमें सिर्फ वोवेल्स को डिवाइड करना था, वोवेल्स काउंट करके आपको डिवाइड करना था, दैट्स इट। Guys, I am creating poll for this. Please select your answer in poll. Don't write here. Guys, all those who haven't joined my Telegram group, so here is the link of my Telegram group. Quickly, join the Telegram group. ये मैंने पिन किया चैट बॉक्स में, तो जल्दी से लिंक पे क्लिक करो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो फटाफट। Okay. Finally got one right, but Neha, it has just started. Okay, it has just started. ठीक है
गाइस ये बिल्कुल टेंशन मत करो कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए, आप ये सोचो कि आपने जो लॉजिक सोचा क्या जो एक्चुअल आंसर था उसके पास में था, जो एक्चुअल लॉजिक था उसके पास में था, या आप बहुत दूर रह गए. ट्राई टू रिड्यूस दिस गैप. What you are thinking and what is required to be thought should be as close as possible. ठीक है ना? That's the correct way of preparation rather than objectifying everything कि मेरे 5 में से 2 सही हुए, मेरे 4 सही हुए. ठीक है? तो हाँ, क्वांट का है दोस्तों, क्वांट के अंदर जहां पे सिंपल कैलकुलेशन है, डेफिनेटली उसमें 5 में से 4 सही होते हैं मतलब एक्यूरेसी अच्छी है, 5 में से 2 सही हो रहे हैं मतलब एक्यूरेसी या कैलकुलेशन गलत है, राइट? बट यहां पे लॉजिक आप देखो. सो गाइस व्हाट इज द लॉजिक ओवर हियर? इसमें लॉजिक क्या है आपका? कैन वी से कि यहां पे दोनों में जो कॉमन पार्ट है ना, जो दोनों कॉमन पार्ट है उसको एलिमिनेट कर दो. जैसे दोनों में प्लस आ रहा है तो प्लस हटा दो आप, अब बचा क्या? सिर्फ इतना बचेगा तो वहां पे डॉट्स रख दो. कैन वी से इट दिस वे एवरीवन? डू यू ऑल एग्री विद दिस? है ना? राइट. तो आप ऐसे कर सकते हो. तो यहां पे डॉट्स रख दिए आपने, 4 कॉर्नर में डॉट्स रख दिए और फिर वो फर्स्ट वाला फिगर रख दिया आपने वापस. तो एग्जैक्टली सेम वे देखो, फर्स्ट वाला फिगर रखा और ये लाइंस अनकॉमन थी तो वहां पे डॉट्स रख दिए. तो सेम वे यहां पे ये वाला फिगर रख दो और ये लाइन की जगह पे डॉट्स रख दो. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट. ट्राई फॉर दिस. यस नरसिम्हा, आप वैसे भी सोच सकते हो. ट्रू दैट. अरे तो मैं हूं ना समझाने के लिए, प्रॉब्लम क्या है? ओके देखो दोस्तों, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो आपने तीनों लाइन ले ली. इन दोनों में देखोगे तो ये वाली लाइन कॉमन है तो कॉमन पार्ट को हटा दो तो बचेगा क्या? ये और ये बचा. सो इन दोनों में भी कॉमन कुछ नहीं है तो आपको ये लाइन और ये लाइन ले लेनी है. दैट्स इट. आर गेटिंग दिस पॉइंट? यस. सो आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन 1. चलो, इट वाज जस्ट अ डिफरेंट पजल. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्चुअल सेशन. दिस वाज अभी तक जो हमने किया वो तो मतलब स्टार्टर था यार, बाइटिंग था. ठीक है, अभी हम आते हैं मेन कोर्स पे. तो दोस्तों उससे पहले जस्ट वन मैसेज, क्विक मैसेज के कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करो तो इनवाइट कोड ये SHAH10 यूज करना. And in case if you are new to my session, this is a bit about myself. Once again, my name is Ronak Shah, and this is my educational background. And I have been training to CAT and IPMET students for last many years. Personally scored 99 plus percentile, and I'm also a digital marketer. You can learn complete quant, complete LRDI, and I also prepare students for interview and college selection. You must have seen many interview sessions that I've conducted for my plus candidates on YouTube, right? So more than 50. My post-graduation college was IBS. It was not IIM, guys. It was IBS. ठीक है? IBS Hyderabad. Right. But then it was long back. It was in 2005-07. That's when I completed my MBA. जब उनका फीस बहुत कम हुआ करता था. So yes. And guys, मैंने ग्रुप का लिंक दिया हुआ है. And yes, this is my Telegram ID. So if you want to take plus subscription, if you want to talk to me for plus subscription, then you can ping me over here. For any other general preparation related query, guys, please post it on the group. As simple as that. Okay? Because when you post this, when you ping me, I assume that you want to know about plus subscription. You want to join my plus batch, right? Guys, मैं जल्दी से आपको शेड्यूल बता देता हूँ. So 2 लक्ष्य बैच शुरू हो रहे हैं. This is on YouTube. This is on app. Both of these are free courses, right? And उसके साथ में if you are also part of plus batch, so you will get that much needed guidance, doubt solving support and many other things, guys. टेस्ट सीरीज ये वो, तो अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज काफी अच्छे हैं.
तो क्यों आप यहाँ पे पढ़ाई करके किसी और के टेस्ट सीरीज यूज करोगे? यू नो इट्स लाइक यू आर स्टेइंग इन वन होटल एंड गोइंग आउट इन सम ढाबा टू इट, मतलब वो थोड़ी ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे खाओ, right? So you can use the Unacademy test series also, and there are so many other features, guys. Okay? And उसके अलावा मैं हर रोज 12 बजे YouTube पे सेशन कंडक्ट करता हूँ बेसिक्स ऑफ मैथ्स के, राइट? और स्ट्रेटेजी सेशन कंडक्ट करता हूँ शाम को। So please keep attending all the sessions. चलो, let's start with a simple question, but it is still tricky. Let's see कितने लोग इसको सही करते हैं। 90 seconds, guys. Come on, थोड़ा ज्यादा देता हूँ। चलो। नाउ फोकस ऑन एक्यूरेसी रादर देन रशिंग। देखो, अगर आप में से कोई 40-50 सेकंड में आंसर दे देता है बट आंसर गलत है, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप जल्दी आंसर देते हो तो आपका सही ही होना चाहिए, नहीं तो आंसर मत करो। जब तक टाइम खत्म ना हो जाए तब तक आंसर मत करो, मैं तो कह रहा हूं। Yeah, it's not a recommended college, Narsima now. ठीक है, that was a different era when I did. The fees was what, 4.5 lakh or something, and I got 1 lakh scholarship because I was a rank holder. तो मेरा फीस था 3.5 लाख और मेरा रहने खाने पीने का खर्चा था 1.5 लाख। 5 लाख में मैंने MBA किया, 5 साल के अंदर 10,000 का किस्त भर के पूरा लोन कंप्लीट किया, क्योंकि उसमें 10% आपके फैमिली को देना होता है। Okay, so guys, this question can be tackled with a smart observation. मुझे पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? सुनो, क्या लिखा हुआ है? जय एंड कबीर आर नॉट इन द सेम रो। तो कबीर अगर यहाँ है तो जय यहाँ होगा एंड वाइस वर्सा। नीतू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ लक्ष्य इन द सेम रो, नॉट ऑपोजिट टू ओम। अब देखो यहाँ पे Punita and Kabir have only 2% between them. मतलब definitely Punita and Kabir are in the same row. And if there are two people between them, तो कहना है Punita और Kabir में से कोई एक इस एंड पे होगा and दूसरा इस एंड पे होगा। क्या आप ये अग्री करते हो कि नहीं? Everyone, do you agree with this? Yes or no? जल्दी से। Come on guys. हाँ, correct. Okay. तो दोस्तों अभी मुझे पूछा है which pairs of person can sit diagonally opposite to each other? Diagonally opposite to each other, ठीक है ना guys? Diagonally opposite मतलब ये diagonally opposite हुआ, ये diagonally opposite हुआ। तो can I say जो भी pair of person है उसमें कहीं ना कहीं पुनीत या कबीर तो आएगा ही आएगा। Do you agree with this? पुनीत और कबीर तो पैर में होना ही चाहिए। Yes or no? Absolutely। जहां पे पुनीत और कबीर नहीं दिख रहा है वो पैर को ही सीधे उड़ा दो। तो बचा कौन सा? देखो यहाँ पे कबीर है, यहाँ पे पुनीत है, और मुझे इधर है और भी कहा, ये तो होगा ही नहीं। तो आंसर हैज टू बी दिस वन। मुझे करना ही क्या था? अब अगर आप पूरा अरेंजमेंट बनाने बैठे तो गोल घूम जाओगे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इज ऑलवेज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। हाउ मेनी ऑफ यू डिड इट दिस वे? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ऑनेस्टली गाइस, मतलब अगर आपने इस तरीके से किया था, प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। कि सीधा आपने देखा कि भाई दो लोग बीच में हैं, मतलब ये दोनों एक्सट्रीम एंड पे होने चाहिए, ठीक है? राइट कृति, आई सेड के पुनीत एंड कबीर, सॉरी पुनीता एंड कबीर विल डेफिनेटली बी सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड्स। तो अगर डायगनली पेयर बनाओगे तो उसमें कबीर या पुनीता तो आएंगे ही आएंगे। अब जैसे यहाँ पे सुरभि एंड मनु लिखा है तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुनीता कबीर में से कोई एक तो
पैर में आना ही चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जो भी सारे ऑप्शन थे जिसमें मुझे पुनीता एंड कबीर दिख ही नहीं रहा है उसको मैंने हटा दिया, तो एक ही ऑप्शन बचा मेरा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दैट। इट वाज अ स्टैंड अलोन क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन guys. Let me set a poll for this. Yes, Sarthak, that's very important. कैट के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। जैसे इसमें भी देखो, मैं अरेंजमेंट में टाइम वेस्ट पहले नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन को देखूंगा। इफ दिखा मुझे, मतलब मुझे एडिशनल डेटा क्वेश्चन से लेना है। हम्म। Once again, very few students got it right, guys. Let's understand the question. It's not a very difficult question, but that is what we should be tackling right now. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्या कहा है? 5 boys are standing in a line facing the wall, मतलब they are facing the north. Simple. 5 लोग हैं. Each boy is wearing this 5 different color t-shirts. The boy dressed in yellow is not standing at end of the line. तो यहाँ पे येलो नहीं आएगा, सेम वे रेड वाला भी यहाँ पे नहीं आएगा, ये हमें पता है। येलो एंड रेड एंड्स में नहीं आएंगे। अब एक पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। द बॉय विथ, अच्छा बुद्ध क्वेश्चन कर लेने हैं क्या? ओके गाइज, आई थिंक दैट्स बेटर। चलो फिर मैं वो अरेंज करके दिखा देता हूं, आप तब तक ये कर लो। लेट्स ट्राई फॉर बोथ द क्वेश्चंस। थोड़ा ज्यादा टाइम दे देता हूं क्योंकि इसमें भी अलग डेटा है। प्लीज रिमाइंड मी गाइस, ऑलवेज रिमाइंड मी अबाउट दिस। कन्नन, आई मिस्ड योर क्वेरी। जो आपने पॉइंट लिखा था ना, सेकंड कुछ ऐसे लिखा था आपने कि ये दोनों डायगनली नहीं। वैसे तो बहुत सारे डायगनल हो जाएंगे, फिर तो कोई आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, डायगनली जब भी कहे ना ऐसे रो वाले क्वेश्चन आए तो एक्सट्रीम ऑपोजिट एंड ही लेना, याद रखना ये। अभी क्लियर? द फारदेस्ट डायगनल पॉइंट्स। कन्नन, इज इट पॉइंट क्लियर? ओके चलो। सो गाइज, अभी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले जल्दी से ध्यान देना और चेक करो। देखो आपने कहां पे गलत किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 to 35% स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड बोथ द क्वेश्चन करेक्टली। मतलब बोथ द क्वेश्चन करेक्टली तो और कम हो जाएगा, बट इन ईच ऑफ द इंडिविजुअल क्वेश्चन।
So guys, the boy with the white is not in the middle and he is to the immediate left of the boy with green. ठीक है, सो मतलब व्हाइट एंड ग्रीन ऐसे आने वाले हैं और व्हाइट वाला मिडिल में है नहीं, तो व्हाइट के लिए क्या पॉसिबिलिटी बची? कहना सर व्हाइट एंड ग्रीन ऐसे आएगा, डू यू ऑल एग्री विद दिस? या फिर द सेकंड पॉसिबिलिटी विल बी व्हाइट यहां पे तो आ नहीं सकता, तो व्हाइट एंड ग्रीन, एंड द थर्ड केस विल बी लाइक दिस वन. ठीक है, व्हाइट एंड ग्रीन, ये हमें बताया हुआ है. करेक्ट. नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ द बॉय विद द ब्लू ड्रेस is to the right of the boy with yellow. ठीक है, is to the right of the boy with yellow. Guys, to the right लिखा है यहाँ पे, तो you will have to take to the immediate right. यहाँ पे immediate right लिखा हुआ होना चाहिए था. ठीक है, so क्या इसकी वजह से आपका गलत हुआ? Immediate word was missing. आपने immediate right ही लिया था? Everyone, did you take immediate right या आपने right side में कहीं पे भी लिया था? हाँ? So there was a bit of correction कि it has to be immediate right. हाँ, right, वैसे right तो कहीं पे भी हो सकता है guys, वैसे right तो कहीं पे भी हो सकता है. ठीक है, तो येलो फिर ब्लू ऐसे भी हो सकता है, या फिर येलो एंड ब्लू ये सारे राइट साइड में है, बट यहाँ पे इमीडिएट राइट वो कहना चाह रहे थे. ठीक है, सो आई थिंक इमीडिएट वर्ड वाज मिसिंग एंड प्रोबब्ली दैट्स द रीजन दैट यू कुड हैव गॉन रॉन्ग. चलो ठीक है, तो अभी मैंने ये ऐड कर दिया, इट्स टू द इमीडिएट राइट. ओके, तो हमारा कैसा हो जाएगा कि येलो है उसके राइट साइड में ब्लू आ जाएगा, तो ये हमें पता है. अब देखो येलो वाला एंड पे तो आ नहीं सकता, तो कहना से येलो ब्लू यहां पे आना चाहिए. भाई वर्टिकली कैसे हो सकता है? स्टैंडिंग इन अ लाइन फेसिंग वॉल, तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे कैसे खड़े हो सकते हैं भाई? वॉल लाइन जब होता है तो वो तो हॉरिजॉन्टली होता है ना, ग्रेविटी के लॉस को तो हम बीट नहीं कर सकते फिर. ओके, हाँ अच्छा, फिर भी दोनों सही. वाह रे वाह, कृपा है यार. हाँ, और रेड यहां पे आ नहीं सकता, इसलिए ये अरेंजमेंट करेक्ट नहीं है. अच्छा, अगर मैं यहां पे लेता हूं तो येलो एंड ब्लू यहां पे आएगा, फिर से रेड यहां पे आ जाएगा, नॉट पॉसिबल. तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस वन गाइस, द ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस वन, रेड यहां पे आएगा, एंड दैट्स व्हाई इट हैज टू बी ऑप्शन सी. Are we clear about this, guys? Easy one, absolutely easy one. अच्छा, यहां पे कौन सा आएगा? सो इसमें भी आप अरेंज करोगे, रेड और व्हाइट आएगा. डू यू वांट मी टू सॉल्व दिस और शैल वी गो टू नेक्स्ट वन? जल्दी से बताओ, अगर आप चाहते हो मैं सॉल्व करूं तो लिखो सॉल्व. ओके स्नेहा, सो यू कैन जस्ट ट्राई. इसके अंदर भी बिल्कुल डेटा को लेना है और अरेंज करना है. डेफिनेटली इट्स एन इजी क्वेश्चन स्नेहा. अच्छा, काफी लोग कह रहे हैं और भी कह रहे हैं. गाइस 2 minutes, लेट्स क्विकली फिनिश दिस वन एज वेल. जस्ट अ मोमेंट. यश, सुश्री, एवरीवन, जस्ट अ मोमेंट. So what color dress has been worn by the boy who is standing to the right side of the boy dressed in yellow? Yellow के right side में जो बंदा है उसका ड्रेस क्या है? If yellow dress person is in the middle. बहुत ही सिंपल है गाइस, 1 सेकंड लगेगा. येलो वन इज इन मिडल. अब देखो यहां पे ये कंडीशन के लिए क्या बचेगा? राइट, द बॉय विथ व्हाइट इज नॉट इन द मिडल एंड ही इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बॉय विथ ग्रीन ड्रेस. ठीक है, तो व्हाइट एंड ग्रीन हमारा ऐसा आने वाला था. Sir, when solve this type of question, shall we take our perspective or from the person's perspective to determine left or right? No. See, Rishabh, first of all, यहाँ पे mention किया है कि they are facing wall. तो आप अपने सामने wall रखते हो, right? And you are facing this side. So in general हम कहते हैं कुछ भी mention नहीं किया है. Normal scenario लोगे, इसको हम front side लेंगे. मतलब they are sitting the way you are sitting. आपका जो left है वही उनका left रहेगा, आपका जो right है वही उनका रहेगा. Very simple. Okay, guys. तो ये व्हाइट और ग्रीन यहां पे आ सकता है या फिर व्हाइट एंड ग्रीन यहां पे आ सकता है. अभी क्लियर दोस्तों? देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. या अब मुझे क्या करना है? रेड तो यहां पे आ नहीं सकता, तो इस केस में रेड कहां पे आएगा? इस तरफ आएगा. और बचा कौन सा है हमारा? तो ब्लू. ब्लू यहां पे आ जाएगा, और इस केस में रेड यहां पे आएगा और ब्लू यहां पे आ जाएगा. Are you getting this point? So it can be red or white. Yellow के right side में जो है उसका क्या आएगा? Red or white. अभी clear? Yes, absolutely. चलो. Guys, let's take a nice question now. But before that, just want to quickly tell you कि मेरा बैच 6 जून से शुरू हो रहा है.
प्लस बैच मेरा 6 जून से शुरू हो रहा है, ठीक है। डेफिनेटली द प्लस बैचेस आर मोर डिटेल्ड, उसमें आपको ज्यादा प्रैक्टिस मिलेगी, ज्यादा पर्सनली इंटरेक्ट करने को मिलेगा गाइस, ठीक है। प्लस प्लेटफॉर्म जो बनाया है उसमें ज्यादा पर्सनली इंटरेक्ट करने को मिलेगा आपको, एंड यू गेट ऑफ कोर्स रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन, डाउट सॉल्विंग आपके सेशन रेगुलरली होते हैं, प्लस यू गेट 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट एंड मेनी अदर थिंग्स गाइस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू गेट गाइडेंस फ्रॉम मी, राइट, क्योंकि गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं यहाँ पे कि अभी जैसे ही कैट के फॉर्म आएंगे, फिर थोड़ी सितंबर अक्टूबर तक कॉलेज के भी फॉर्म आने लगेंगे, एंड देन स्टूडेंट्स स्टार्ट रैम्फेंटली अप्लाइंग टू द कॉलेजेस, और फिर वो लोग कम से कम 25-30 हजार स्पेंड कर देते हैं, जहां पे आइडियली उनको 12 से 15 हजार रुपए स्पेंड करने चाहिए थे। सो दिस इज व्हाट यू गेट व्हेन यू गेट राइट गाइडेंस। ये तो आप क्या करोगे, जैड भी लिख दोगे, एटमा भी भर दोगे, एनमैट भी भर दोगे, आईएफटी भी भर दोगे, टेस्ट भी भर दोगे, बहुत पैसे वेस्ट होते हैं फॉर्म्स वगैरह में। सो अगर आपको राइट गाइडेंस मिला है गाइस, यू विल बी मोर फोकस्ड, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। तो क्या करना है उसके लिए, शार्ट एंड यूज करना है एंड ज्वाइन करना है प्लस में, ठीक है। गो फॉर 6 मंथ्स और 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ्स इज एडवाइजेबल, क्योंकि आपको गाइडेंस लगेगा टिल मार्च। सो ये 12 मंथ्स वाला अच्छा है, एंड उसमें जब आप ये कोड अप्लाई करते हो तो यू गेट 10% वेवर ऑल्सो। इफ यू हैव एनी क्वेरी एज आई मेंशन related to plus, you can ping me Ronak_live telegram पे। This is Ronak_live, okay, चलो। Now let's take up another question guys, ये question हम कल करेंगे, आज हम है ना एक दूसरा question ले लेते हैं, okay। और सबको पता है right, all those who have just joined guys, this लक्ष्य बैच is starting, सबको पता है ना, ये लक्ष्य बैच आज से शुरू हो रहा है, कंप्लीट कॉन प्रेप इन 60 डेज फॉर बोथ कैट एज वेल एज आईपीमेट एस्पायरेंट। टाइमिंग क्या है, 6 PM, कहां पे, यूट्यूब पे, ठीक है। कौन सा चैनल, अनअकैडमी कैट चैनल। तो एक काम करता हूं मैं, आज के सेशन का आपके साथ में लिंक भी शेयर कर देता हूं। वैसे तो आपने मेरा ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लो, तो वहां पे मैंने लिंक पिन किया हुआ है, बट फिर भी मैं आज के सेशन का लिंक वापस एक बार यहाँ पे सीधा पिन कर देता हूं। क्या ग्रुप सबने ले लिया ना, मैं ग्रुप का लिंक हटा रहा हूं, एंड हियर इज अ लक्ष्य बैच लिंक। तो जल्दी से इस पे क्लिक करो, रिमाइंडर सेट कर दो, लाइक कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक बार आपने लाइक कर दिया ना और रिमाइंडर सेट कर दिया, ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आगे से। और फिर 7 जून से यहां पे भी लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है गाइस। यस, दैट्स ओनली फॉर क्वांट अरिथ्रा, एंड दिस वन, ये जो ऐप पे शुरू हो रहा है वो मंडे से, दैट इज फॉर LRDI। तो आपका क्वांट कवर हो जाएगा 6 PM वाले यूट्यूब बैच में, एंड LRDI कवर होगा 4 PM वाले ये लक्ष्य बैच में, एंड दिस आर 100% कंप्लीशन बैचेस, राइट, ओके गाइस। आज रात को 11 बजे यूट्यूब पे ये सेशन हो रहा है, प्लीज ज्वाइन मी फॉर दैट आल्सो। एंड कल ये सेशन हो रहा है अगेन 11 बजे यूट्यूब पे, सो प्लीज ज्वाइन मी फॉर द सेशन, इट विल बी क्वाइट फ्रूटफुल। मतलब 40-45 मिनट्स का ये रहेगा। यू कैन ऑल्सो आस्क योर क्वेरीज ओवर देयर, इफ यू हैव पुअर एकेडमिक्स, इफ यू हैव एनी एप्रीहेंशन, दिस आर द बेस्ट पीपल टू गाइड यू, राइट गाइस। लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 120 सेकंड दे देता हूं। एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट गाइस, यहां वहां शूटिंग मत करना, कुछ भी कह लो, 4 सेकंड के अंदर एक आंसर आना ही आना है, कभी सही हो गया कभी गलत हो गया। कहीं आप ये आंसर जल्दी 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 में इसलिए टिक करते हो कि वो क्रेडिट्स मिलते हैं ज्यादा मिल जाए, ऐसा कुछ रहता है क्या? इज दैट द रीजन? सच्ची बताओ। Amisha, what should you choose means, are you in 12th right now? Final year graduation. Just wait for 5 minutes. Let's complete
दिस क्वेश्चन एंड देन विल डिस्कस दैट। गाइस लास्ट के 5 मिनट में आपको गाइडेंस दूंगा, आपके जो भी क्वेरी है आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। ओके अच्छा दोस्तों, एक चीज मुझे बताओ, ये क्वेश्चन को पढ़ के कितने लोगों को चक्कर आने जैसा लग गया? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। बी ऑनेस्ट गाइस, बी ऑनेस्ट, बिंदास। है ना? ऐसा हुआ ना? राइट राइट राइट। तो गाइज हमें यहाँ इस स्टेज से हमें उस स्टेज से पहुंचना है जहां पे आप लिखोगे नॉट मी, राइट? तो कैसे पहुंचेंगे दोस्तों? इसके लिए आपको सिर्फ 3 महीने लगेंगे, 3 मंथ्स। ठीक है, सो डेफिनेटली लक्ष्य बैच में तो मैं ये कराऊंगा ही कराऊंगा आपको। बट उसके अलावा आप क्या करो, पहले 1 महीने के लिए गाइज 3-4 लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करो। जस्ट ट्राई टू सॉल्व 3-4 लाइनर एंड ट्राई टू सॉल्व इट एक्यूरेटली। काफी लोग तो ये डेटा माइंड में डाल ही नहीं पाते, शॉर्टर ओल्डर, ओल्डर यंगर, यंगर शॉर्टर, कंफ्यूज हो गए, वहां पे दुकान बंद करके घर चले गए। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गिव अप करने वाला एटीट्यूड आपको हटाना पड़ेगा। यू विल हैव टू शो परसिवियरेंस, राइट? तो वो कैसे आएगा? छोटे छोटे क्वेश्चन करो, फिर धीरे 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 थोड़े से बड़े क्वेश्चन करेंगे। सर ये सर कंफ्यूज हो गए। ठीक है दोस्तों, जो हमने स्टार्टिंग में बॉक्स वाला क्वेश्चन लिया था ना, विच बॉक्स हैज कैश, गाइस बिल्कुल वही अप्रोच यहां पे यूज करना है। विच बॉक्स हैज कैश वाला अप्रोच हमें यहां पे यूज करना है। सो वेयर कैन आई गेट प्रैक्टिस शीट्स? अरुण शर्मा, दोस्तों अरुण शर्मा सॉल्व करो, बाकी प्लस क्लास ज्वाइन करो मेरा, उसके अंदर जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उतने अच्छे से कर लो। ठीक है, और ऑफ कोर्स लक्ष्य बैच में भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बट प्लस की क्वेश्चन सारे अलग है, लक्ष्य के अलग हो गए, क्योंकि मेरे काफी सारे प्लस स्टूडेंट्स भी लक्ष्य अटेंड करने वाले हैं। सो उनको एडिशनल प्रैक्टिस मिले, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन अलग रखे हैं। फाइन दोस्तों, चलो पहले इस पे आ जाते हैं, कैसे सॉल्व करना है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो यहां पे देखो, अच्छा पहले कर लेना है क्वेश्चन, ग्रेट ग्रेट, सॉरी गाइस। सो गाइस दोज हु कुडंट सॉल्व प्लीज ट्राई इट वंस अगेन, मैं एक बार फिर से दे देता हूं। ठीक है, एक बार वापस से रीड करो, फिर मैं पूरा समझाऊंगा। बट जिसने ट्राई किया है तो उनको पता चले उनका कितना सही हुआ है क्वेश्चन। करेक्ट। Okay, so few of you have got right. अरे बाप रे। अरे देखो, आपके ऐप में बटन तो अच्छे खासे बड़े बड़े दिए हैं यार, ये मिसफायर क्यों होता है? बराबर से आपकी उंगली बैठेगी इसके ऊपर। So all those who have just joined guys, मैंने एक लिंक पिन किया है, प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक, दैट सेशन, दैट न्यू लक्ष्य बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 6 PM। सो जल्दी से वो लिंक को क्लिक करो एंड ज्वाइन करना 6 बजे। राइट, वन लास्ट क्वेश्चन गाइस। So that box example got to right way on this answer. Oh, great. तो यश, देयर इज अ रीजन व्हाई आई हैड टेकन दैट पर्टिकुलर पजल। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने दो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मैं सीधा करा था ना तो मुझे समझाने में मुझे ही दिक्कत होती, इसलिए मैंने पहले वो बॉक्स वाला क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, तो अभी आपको भी इजीली समझ में आएगा। ये क्यों ये आ गया भाई? ये क्या हो गया? इसका थर्ड क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, हु इज द यंगेस्ट, ये रहा ना थर्ड क्वेश्चन। चलो,
यस, चलो दोस्तों सॉल्व करें अभी इसको। हाय रौनक। आजकल हर रोज क्लास में एक रौनक आता है। कल कल या परसों क्लास में रौनक शाह था, आज रौनक रंजन है। इज रौनक शाह प्रेजेंट टुडे? यस, इफ यू आर देन टाइप यस इन द चैट बॉक्स, रौनक शाह। नहीं, अच्छा, वो मेरे जितना रेगुलर नहीं है। ही मस्ट हैव बीन द विजिटिंग स्टूडेंट। हमने विजिटिंग फैकल्टी देखे है ना, तो वैसे विजिटिंग स्टूडेंट होते हैं आजकल, मतलब कभी मेरे क्लास में आते हैं कभी नहीं आते हैं ऐसे। तो हर जगह रौनक ही रौनक है, वाह। ये सुन के तो मेरे चेहरे पे रौनक आ गई। यस, ओके गाइस, चलो तो वापस आ जाते हैं, जल्दी से ये क्वेश्चन को समझते कि कैसे करेंगे इसको। तो द शॉर्टर वन आउट ऑफ अनिल एंड बलराज इज द ओल्डर ऑफ टू फाइटर्स। गाइस यहां पे ध्यान से सुनो, देयर आर टू फाइटर्स, फाइटर वन, फाइटर टू। ओके, हमें पता करना है हु इज फाइटर वन, हु इज फाइटर टू। उनकी हाइट एंड उनकी एज के हिसाब से डेफिनेटली वन ऑफ देम इज टॉलर देन द अदर एंड वन ऑफ देम इज ओल्डर देन द अदर, वेरी सिंपल। ओके, अब हम यहां पे स्टेटमेंट वन को लेते हैं, ध्यान से सुनो। मैं यहां पे क्या करूंगा, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट थ्री लूंगा, क्योंकि दोनों में मुझे अनिल अनिल दिख रहा है। आप वैसे चाहो तो बलराज बलराज से भी कर सकते हो, चंदन चंदन से भी कर सकते हो, मैं एक अप्रोच ले रहा हूं। अब यहां पे दो केसेस होगी। अरे बाप रे, नहीं नहीं, नॉर्मली रखते हैं अभी। सो गाइज यहां पे लिखा है द शॉर्टर वन आउट ऑफ अनिल एंड बलराज इज द ओल्डर ऑफ द टू फाइटर्स। लेट्स अज्यूम कि अनिल इज द शॉर्टर वन, सो अनिल हैज टू बी द ओल्डर ऑफ द टू फाइटर्स। तो यहां पे फाइटर वन में मैं अनिल लिख लेता हूं। ध्यान से सुनना अभी गाइज, आगे के 5 मिनट बराबर नजर बनाए रखना, नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है? ओके, तो आउट ऑफ द टू फाइटर, वन ऑफ द फाइटर इज अनिल, द अदर थिंग इज अभी मुझे ये नहीं पता है कि ये दोनों में शॉर्टर कौन है, लेकिन मुझे ये पता है कि ओल्डर वन इज अनिल। गाइस ये दो फाइटर में शॉर्ट कौन है वो नहीं पता है, मुझे क्या बताया, द शॉर्टर वन आउट ऑफ अनिल एंड बलराज। अनिल एंड बलराज में से जो शॉर्टर है वो ओल्डर ऑफ द फाइटर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बलराज इज नॉट द फाइटर, ठीक है, एंड अनिल इज शॉर्टर देन बलराज, ठीक है, बट ही इज ओल्डर अमंग द टू फाइटर्स। तो यहां पे कंपैरिजन एक बलराज के साथ में हो रहा है, एक वो दूसरे फाइटर के साथ में हो रहा है, तो हमने ये केस ले लिया। तो यहां पे अभी थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें क्या लिखा है, अनिल एंड चंदन। सो द टॉलर वन आउट ऑफ अनिल एंड चंदन इज द यंगर ऑफ द टू फाइटर्स। हमने ऑलरेडी कहा कि अनिल इज द ओल्डर फाइटर, तो अनिल कैन नॉट बी यंगर फाइटर, तो उसके हिसाब से यंगर फाइटर कौन हो गया, चंदन हो गया। तो टॉलर वन आउट ऑफ अनिल एंड चंदन, तो कैन आई से यंगर फाइटर अगर चंदन है तो टॉलर भी यही होगा। डू यू एग्री विद दिस? मतलब इससे मुझे क्या पता चला कि अनिल इज शॉर्टर देन बलराज एंड अनिल इज शॉर्टर देन इवन चंदन, ये मुझे चीज पता चली। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट। नाउ लेट्स लुक एट सेकंड स्टेटमेंट गाइस। The younger one out of Balraj and Chandan, the younger one out of Balraj and Chandan is the shorter of the two fighters. हमने according to this one हमारे दो फाइटर कौन हो गए, चंदन, ठीक है, और उसमें वो आपको ये बताया था ही इज द ये देखो ये यंगर लिखा है ना, द टॉलर वन आउट ऑफ अनिल एंड चंदन इज द यंगर ऑफ द टू फाइटर्स। तो अगर मैं चंदन लेता हूं तो यहां पे ये यंगर आ जाएगा, तो ये मुझे पता चला। एंड अनिल एंड चंदन आर टू फाइटर्स, राइट? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 and 3 हमें ये पता चला कि अनिल एंड चंदन आर टू फाइटर्स। अगर मैं अनिल को फर्स्ट फाइटर ले लेता हूं, चंदन को सेकंड फाइटर ले लेता हूं, और यहां पे द यंगर वन आउट ऑफ बलराज एंड चंदन इज द शॉर्टर ऑफ द टू फाइटर्स। हमें पता है कि बलराज एंड चंदन में फाइटर कौन है, चंदन ही है, क्योंकि दो फाइटर हमारे अनिल एंड चंदन हो गए। बट क्या वो शॉर्टर हो सकता है? नहीं, वो तो टॉलर हो रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए हमें पता चला कि ये वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन है ना, ये जो अजम्पशन है ये गलत है, इट्स नॉट ट्रू। क्या ये समझ में आया? ये नहीं आएगा इतना जल्दी, तो समझ में नहीं आएगा गाइस। चलो फिर से ट्राई करते हैं, एक और बार ट्राई करते हैं, ठीक है? एक और बार करते हैं, एक और बार करते हैं, पेशेंस रखो, ठीक है? वंस अगेन अभी मैं क्या करता हूं इस बार गाइस, मैं ये करता हूं कि अनिल एंड बलराज जो पहला पॉइंट है, फिर से एक बार पहले पॉइंट को देखो, ठीक है? ये सब हटा देते हैं, फिर से करते हैं। ध्यान से सुनना तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो मैं ही बोलता जाऊंगा और मैं अपने आप को समझाता रहूंगा।
ठीक है, ऐसा मत होने देना। या विकी हाय, बट अभी पहले ये क्वेश्चन को समझो, ठीक है, काफी सीरियस मामला हो चुका है। तो नहीं, टेबल भी बना सकते हो गौरव, बट टेबल कैसे बनाओगे, पॉसिबिलिटी का है मेरे हिसाब से। तो सुनो ध्यान से गाइस, ध्यान से सुनो। द शॉर्टर वन आउट ऑफ अनिल एंड बलराज इज द ओल्डर ऑफ द टू फाइटर्स। ओके, अब मैं क्या करता हूं, बलराज को शॉर्टर वन ले लेता हूं। लेट्स अज्यूम बलराज इज द शॉर्टर वन। ध्यान से सुनो, स्टेप बाय स्टेप करते हैं दोस्तों, समझ में आएगा, ठीक है, एक एक स्टेप करके करते हैं। द शॉर्टर वन ऑफ अनिल एंड बलराज, मैं सपोज इस बार बलराज को शॉर्टर लेता हूं, सो ही इज द ओल्डर ऑफ द टू फाइटर्स। सो ओल्डर फाइटर वो है। तो मुझे यहां पे एक चीज पता चली कि एक फाइटर बलराज है एंड ही इज द ओल्डर फाइटर। फाइटर में वो ओल्डर है, दूसरे फाइटर से वो शॉर्टर है, टॉलर है, वो नहीं पता है। बलराज इज शॉर्टर देन अनिल, बट अनिल दूसरा फाइटर होना जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से मैंने इतना डेटा लिखा। क्या यहां पे किसी को कोई कंफ्यूजन है दोस्तों? एक बार जस्ट थम्स अप दिखा दो। यहां पे तो क्लियर है ना? ओके, अब देखो, बलराज मैंने अनिल से शॉर्टर लिया है, तो मैं यहां पे ऐसे भी लिख देता हूं कि बलराज इज शॉर्टर देन अनिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं थर्ड स्टेटमेंट ले रहा हूं, और इस फ्रिज में है व्हाट गाइस? हाँ ठीक है, चलो। टॉलर वन आउट ऑफ अनिल एंड चंदन इज द यंगर ऑफ द टू फाइटर्स। ठीक है गाइस, अभी देखो यहां पे मैंने अनिल को टॉलर लिया था, बलराज से तो अनिल मैंने टॉलर लिया था, राइट? तो यहां पे अनिल एंड चंदन में जो है, द टॉलर वन आउट ऑफ अनिल एंड चंदन इज द यंगर ऑफ द टू फाइटर्स। सपोज मैं ये टॉलर ले लेता हूं, मतलब मैं ऐसा ले लेता हूं कि अनिल इज टॉलर देन इवन चंदन, अनिल इज टॉलर देन चंदन। ओके, ऐसे ले लो। सो टॉलर वन between Anil and Chandan is the younger of the two fighters. So Anil is the younger of the two fighters. तो यहां पे मुझे पता चल गया कि अनिल दोनों से बड़ा है, तो डेफिनेटली यहां पे हाइट में अनिल टॉल है, एंड अमंग द फाइटर्स आल्सो अनिल इज द टॉलर वन, दिस हैज टू बी शॉर्टर देन अनिल, एंड ये यंगर वन फाइटर्स है। नाउ लेट्स लुक एट पॉइंट नंबर 2, द यंगर वन आउट ऑफ बलराज एंड चंदन, द यंगर वन आउट ऑफ बलराज एंड चंदन is the shorter of the two fighter. Can I say shorter fighter हमने definitely B को लिया था, तो yes it's possible, and B जो है अभी यहाँ पे ऐसे भी तो हो सकता है ना, A is greater than B, A is greater than C is greater than B, ठीक है? तो the younger one out of बलराज एंड चंदन, सपोज बलराज जो है वो, सॉरी एज वाइज कह रहे हैं, तो बलराज आपका A से ओल्ड है, बलराज आपका ए से ओल्ड है, बट चंदन से यंगर हो सकता है डेफिनेटली। सो बी इज ऑल्सो जस्टिफाइड, एक्चुअली दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि अगर हम ये अरेंजमेंट लेते तो बी इज ऑल्सो जस्टिफाइड। तो इससे हमें पता क्या चला गाइस? इससे हमें पता ये चला कि सबसे यंग अनिल है, सबसे टॉल अनिल है। तो ऑर्डर में हाइट वाइज ऑर्डर ये आ सकता है आपका, ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी, आपका ऐसा आ सकता है, राइट? और एज वाइज आपका A विल बी द यंगेस्ट वन। सो इसलिए हमें पता चला फाइट में कौन है, बलराज एंड अनिल है, तो हु इज नॉट फाइटिंग? चंदन इज नॉट फाइटिंग। फिर यहां पे हु इज द टॉलेस्ट? अनिल इज टॉलेस्ट। हु इज यंगेस्ट? अनिल इज यंगेस्ट, एंड दैट्स व्हाई यू हैव डन इट। एक बार प्लीज आप ये क्वेश्चन को बाद में वापस देखना दोस्तों, 2 पॉइंट कैसे जस्टिफाइड हो रहा है विधि। हु इज ओल्डेस्ट? ओल्डेस्ट शायद यहां पे नहीं पता चलेगा, क्या हमें ओल्डेस्ट पता चल सकता है यहां पे? गाइस कैन वी फिगर आउट हु इज ओल्डेस्ट? चेक करना, ठीक है? एक बार अगर लगा तो कल ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन और डिस्कस करना है कल। डू यू वांट टू डिस्कस वन मोर सच क्वेश्चन, है ना? द यंगर वन, हाँ डेफिनेटली ओल्डेस्ट हैज टू बी दिस वन, चंदन, बलराज एंड ए, करेक्ट, दिस विल बी द ओल्डर। As per age, guys, this will be the order. ठीक है? As per height, yes. As per height, it will be A, C and B. अभी clear? And fighters कौन थे? A versus B. ये fight था. Right? तो एक बार try करना दोस्तों. But before we wind up, once again, look at the schedule. लक्ष्य batches, plus batches, and 12 बजे basics of maths. एंड रात को 11 बजे स्ट्रेटेजी सेशन। सो कीप लर्निंग गाइस। अभी 6 बजे मुझे सब लोग मिलो,
YouTube पे। See you guys, let's have fun and let's have learning, amazing learning. काफी अच्छे शॉर्टकट्स वगैरह सिखाऊंगा, so please give me क्या चाहिए आपको, some idea. अमीशा को एक क्वेरी था। अमीशा आप फाइनल ईयर में हो, राइट? लेट मी एड्रेस अ क्वेरी। सो आप फाइनल ईयर में हो और आपके 12th में लेस देन 60% है। आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंट है अमीशा? What percentage do you have in graduation? Guys, just a request, please do not forget to like the session and please share it with your friends also. ठीक है, जल्दी से make it fast. अमीशा graduation percentage above 65 ना? कोई कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है? हाँ नसीम, आप जैसे ही सेशन एंड करोगे तो रेटिंग करना आएगा, आपको थम्स अप दबाना होता है, ठीक है? और अमीशा मैथ्स वीक है क्या? मैथ्स वीक है? नहीं, अच्छा है ना मैथ्स? डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ट्राई टू स्कोर अबव 90 परसेंटाइल इन कैट, अपने आप रास्ता निकलेगा। ए बी सी शायद नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको नरसिमुंजी भी मिलता है या सिम्बायोसिस का एसआई बीएम भी मिलता है, trust me, it will be good thing to start with, right? Remember this thing, Amisha. So don't worry about something which is not in your hand, rather think about how can you turn the table and join me tonight at 11 PM. तो उसमें वो बंदा बताएगा कि उसने कैसे 65% पे कन्वर्ट किया। और देखो 65% होना या 59% होना, ये सब एक बराबर है आईएम्स वालों के लिए। So can we watch live session after on app? मतलब वो recorded session तो दिखता है आपको, right? Okay, everyone, चलो, see you at 6 PM on YouTube. Be there.